नमस्कार, सिटी टाइम्स की इस विशेष प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। हम इस वक्त कमालपुर श्रीचक पंचायत के वार्ड संख्या 3 यानी मंगाचक में हैं और यहां पर 3 वार्ड है। 3 वार्ड में जिसमें आजमपुर भी आता है, लेकिन यहां पर सीधी लड़ाई 2 प्रत्याशियों के बीच में मानी जाती है। एक तरफ है मुस्तफ़ा, जिसे आम लोग मुश्ताक नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ फजलुर रहमान है। हालांकि दोनों, एक फजलुर रहमान की माताजी हैं जो निवर्तमान में मुखिया हैं, वो है प्रत्याशी, और मुस्तफ़ा साहब की पत्नी है ये प्रत्याशी। आमने सामने की लड़ाई इस पूरे प्रखंड में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि सेंसिटिव चुनाव कमालपुर श्रीचक पंचायत में होते हैं। उसकी भी कई वजह है, उस पर भी हम बात करेंगे। ये तमाम लोग आज इकट्ठे हुए हैं वार्ड संख्या 3 में मंगाचक में, और मंगाचक के लोग आज मीडिया से बात करेंगे और 5 वर्षों के विकास का लेखा जोखा भी प्रस्तुत करेंगे, उसकी समीक्षा भी करेंगे, और इस बार जो मौजूदा समीकरण है मुखिया के चुनाव को लेकर उस पर भी चर्चा करेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ग्रामीण इलाके में होने वाले मुखिया के चुनावों में क्या नाम काम आता है या विकास काम आता है। मुद्दा इस बार पूरे पंचायत का विकास होगा या फिर केवल नाम होगा या कुछ और भी होगा। हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। शमशेद तबरेज यहीं के रहने वाले हैं जी। क्या करते हैं तबरेज भाई? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी, किसान है जी, किसान है। पहले मुझे ये बताइए कि किसान के क्षेत्र में 5 वर्षों में क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ मदद नहीं मिला किसान को। नहीं मिला। नहीं, विकास के मामले में कितना आगे बढ़ पाए हैं फजलुर रहमान? 0 पे आउट है। 0 पे आउट जी। ये बताइए इस बार का समीकरण क्या है? इस बार के चुनाव में कमालपुर श्रीचक पंचायत में किस तरह का समीकरण बन रहा है और किसकी लहर तेज है इस बार? समीकरण तो 2 ही में है, मुस्तफ़ा और फजलुर रहमान में। ज़्यादा लहर मोहम्मद मुस्तफ़ा का है और इनको लोग चाहते भी हैं। बाकी हम लोग भी, जनता भी उनके साथ है और उनका वादा भी है कि आगे हम अगर आएंगे तो पंचायत को बहुत अच्छी जगह पे लेके जाएंगे। ये आजमपुर और मंगाचक, यहाँ पर 3 वार्ड है और इस इलाके में कहा जाता है कि मुस्तफ़ा का गढ़ माना जाता है ये वोटिंग को लेकर के। 3 बार ये रहे हैं यहाँ से। हाँ, 3 बार मुखिया रहे हैं और तीनों बार इन्होंने विकास के कार्य को आगे बढ़ाया है। अभी जो है उनके विकास जो किया हुआ है सिर्फ उन्हीं का किया हुआ है, फजलुर रहमान का कोई विकास नहीं है। आप आइए गांव में, लाइटिंग का सुविधा था, कहीं लाइट नहीं हुआ, सारा पैसा उठ गया। रोड का सुविधा था, नहीं हुआ। नाली नहीं बना, पीसीसी का पैसा उठ गया, पीसीसी नहीं बना। तो ये क्या भ्रष्टाचार हो गया? सारा भ्रष्टाचार हो गया, सब खा गया पैसा। तो क्या ये जनता इस बार पूरी तरह से सजग होकर के बदलाव करेगी? इस बार बदलाव करेगी, बेशक बदलाव करेगी। तो इस बार कहा जा सकता है कि मुस्तफ़ा की लहर तेज है, बहुत ज़्यादा तेज। और क्या समस्या है आपके इस गांव में मंगाचक में? क्या क्या समस्या है बताइए। समस्या तो बहुत कुछ है। कहीं जो है मुश्ताक मुखिया जो रोड बनाए थे और वही बना हुआ है, उसमें नाली चाहिए था, यानी 5 वर्षीय में कोई काम नहीं हो सका। 0 पे नदारत है, कोई काम नहीं हो कोई काम ना हो सका। कभी हम लोगों से मिलने के भी नहीं आया, चूँकि वो मेरा क्लास फ्रेंड है। उस ख्याल से भी मिलने के लिए नहीं आया वो। 5 साल में कभी याद नहीं किया। आपके पंचायत में पशुपालन शेड वगैरह जो होता है वो सारी चीज़ें मिली मनरेगा से? किसी को एक भी नहीं मिला है, कोई लाभ नहीं हुआ। इतने जनता है, आप पूछ लीजिए जनते लोग से। अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि ये सारे भ्रष्टाचार करप्शन डॉक्यूमेंट मेरे पास है, उसमें बहुत सारा है, जिसमें कि कचरे का बाल्टी, डस्टबिन वगैरह दिया गया था। उसमें 400 बाल्टी दिखाया गया, 21,60,000 उठा है, एक भी डस्टबिन किसी के दरवाजे पे नहीं है। 12 कुएं का भी जीर्णोद्धार हुआ है? कोई कुछ नहीं हुआ है, 12 कुआं भी नहीं हुआ है, उसमें पीसीसी नाला भी है, कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग सारा सर्वेक्षण किए, पंचायत भी घूमे, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। तो इस तरह के जो आप कह रहे हैं, बातें जो कह रहे हैं, ये सारे दस्तावेज या एविडेंसेस आपके पास हैं? जी, प्रूफ आपको दे सकते हैं। दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। इधर आ जाइए, कैमरे में आ जाइए। नसीम भाई यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते क्या करते हैं? हैं। यही काम दाम करते हैं, गाड़ी किस घोड़ा तरह का चलाते हैं, गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। तो इस बार का जो चुनावी समीकरण है मुखिया का, क्या लगता है इस बार समीकरण में कौन सबसे आगे भाग रहे हैं, तेज भाग रहे हैं? मुश्ताक मुखिया जा रहे हैं। मुश्ताक मुखिया जा रहे हैं। मुश्ताक मुखिया की तरफ झुकाव क्यों है मंगाचक के लोगों को? उनका कुछ अच्छाई है, जो कि मतलब जो भी काम किया वही किया, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ, इसलिए फिर दोबारा उन्हीं को बनाना चाह रहे हैं। कहते हैं फजलू साहब तो बहुत काम किए हैं। नहीं, एक भी नहीं है यहाँ पे, एक भी काम नहीं है। अगर है तो मतलब दिखाएं, और हम लोग भी दिखाते हैं कि कौन काम किए हैं मुश्ताक मुखिया और कौन नहीं किए हैं। इनका कोई एक भी काम नहीं है। पिछले बार कितने मतों से हारे थे मुस्तफ़ा साहब? 2 मतों से।
तो इस बार लगता है कि सत्ता उसके हाथ में फिर से आएगी। फिर से आएगी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। आपके यहाँ इस गांव में मंगाचक में वार्ड संख्या 3 में किन किन समस्याओं से घिरा हुआ है ये पूरा गांव, बताइए मुझे, खुल करके बताइए। ये सारी परेशानी धरा हुआ है, कोई परेशानी यहाँ का हल नहीं। नाली वगैरह बनी है? नहीं, नाली एगो थोड़ा सा बना है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सड़क उड़क? सड़क नहीं बना, सड़क नहीं बना, कहीं नहीं बना। आप भी देख सकते हैं घूम के, हम लोग तो यहाँ रहवे करते हैं, क्या भी करते हैं, यहीं घर है हम लोग। क्या कहेंगे वोटर को इस बार, जो कल के बाद परसों जो होने वाला है चुनाव, क्या कुछ कहेंगे वोटर्स को? वोटर तो खुद ब खुद दिल से चाह रहे हैं और फिर दोबारा इन्हीं को बनाएंगे हम, इन्हीं को बनाएंगे। इन्हीं को बनाएंगे। कुछ युवा वोटर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। ठीक है नसीम भाई, शुक्रिया। क्या नाम है? वसीम अख्तर। क्या करते हैं? हम स्टूडेंट है, बीएड किए हुए हैं। डीएलएड किए हैं, नौकरी की तलाश में है? हाँ जी, नौकरी की तलाश में। नौकरी मिल नहीं रही है? काउंसलिंग हो चुका है टीचर में, मेरा संभावना की हो जाएगी? हो जाएगा। अच्छा, बीएड कहाँ से किए थे? जी, डीएलएड किए छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से डीएलएड किए। जी पंचायत चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं? जी हाँ, रखते हैं। रखते हैं ना। जी। फर्स्ट टाइम वोटिंग है आपका क्या? नहीं, ये तो मेरा तीसरी या चौथी बार होगा। चौथी बार होगा। आप गांव में रहने वाले लोग हैं और यहीं पर रह करके आप अपनी नौकरी की तलाश भी कर रहे हैं। 5 वर्षों में कितना बदला ये पूरा पंचायत और आपका गांव कितना बदला? जी, जो भी काम हुआ है ये 5 साल पहले पूर्व मुखिया जो मुस्तफा भाई थे उन्हीं के द्वारा हुआ है। बाकी नए मुखिया जो किए हैं वो कोई काम नहीं किए हैं। पहले का टूटा रोड जो बना टूट फूट गया, उसको मरम्मत भी नहीं करवा पाया। नाला भी आधा अधूरा बना के छोड़ दिया बिना ढक्कन लगाए। ये सामने जो आपकी टंकी दिख रहा है पानी वाला, इसमें पानी नहीं चढ़ता है, डायरेक्ट मोटर चलता है तभी चलता है। अच्छा, इस पर पानी नहीं चढ़ता है? नहीं, टंकी से पानी नहीं जाता है। नहीं। नहीं, तो सप्लाई कैसे होती है पानी की? देखिए इन लोगों को डायरेक्ट मोटर के द्वारा जोड़ दिया गया, डायरेक्ट जाता है। तो क्या लगता है इस बार सत्ता बदलेगी? इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है। उम्मीद है कि पब्लिक का भी झुकाव जो है मुस्तफा मुखिया की तरफ है। अच्छा, आप मुस्तफ़ा साहब को वोट कर रहे हैं, आपकी तरह युवा भी कर रहे हैं। अगर मुस्तफ़ा साहब जीतते हैं, आशीर्वाद मिलता है जनता को, तो नौजवानों के लिए किस तरह की काम की आप लोग ख्वाहिश रखते हैं? पहले बात तो वो अपने खुद बोले हैं कि शिक्षा में सुधार करें। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा गांव जो है शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो शिक्षा में उन्नति करे हमारा गांव, जिससे प्रगति दिन दूनी रात चौगनी हो जाए। स्कूल है आपके गांव में? जी है। कौन सा? मिडिल स्कूल? मिडिल स्कूल तक है, हाई स्कूल नहीं है? हाई स्कूल नहीं है। नहीं है। नहीं, और क्या कमी है इस पूरे गांव में? कमी तो बहुत है, 1-2 कमी रही तब ना। सिर्फ रोड देने से नहीं होगा। आदमी को 3 चीज़ की जरूरत है, मूलभूत आवश्यकता, रोटी, कपड़ा और मकान। आदमी को यहाँ रोटी के लिए सोचना पड़ता है, रोटी के लिए बाहर जाता है कमाने के लिए। गरीब लोगों को मकान नहीं मिलेगा, रोटी कपड़ा और मकान। वही तो, मकान के लिए भी यहाँ जानते घूस दिए बगैर काम नहीं होता है। क्या है? इंदिरा आवास के लिए घूस लगता है। कोई भी काम कराने जाओ तो पहले बात मुखिया के पास जाते मिलने के लिए, वो टाइम पे रहते नहीं है। मुखिया कहता है, फजलुर रहमान कहता है कि इतना विकास किया कि अब विकास करने के लिए कुछ नहीं है। वो पब्लिक के बीच में आते कहाँ, टाइम कहाँ देते हैं। फ़ोन कीजिएगा तो उठाते नहीं है। नहीं उठाते? नहीं उठाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, फ़ोन करने पर नहीं उठाते। नहीं उठाते हैं। किस तरह का बदलाव होगा इस बार? इस बार सब जनता चाह रही है सत्ता परिवर्तन। इस बार उम्मीद है कि मुस्तफा का लहर इस बार जीत के आएगा, पूरा जीतेंगे। जीतेंगे। बाबा, आप तो बहुत सारे पंचायतों को देखा है चुनाव में, है ना? कितना बदला? कितना बदला आपका पंचायत? इसको छोड़ दीजिए। कितना बदला? विकास हुआ आपके गांव में? अभी तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं, जो विकास हुआ था वो पहले हुआ है। वो जितना भी रोड पोड देख रहे हैं ना, वो सदानंद सिंह के टाइम में हुआ है। मुखिया के टाइम से कुछ ही नहीं हुआ। सरकार आपको पैसा देती है, पता है? पेंशन नहीं देती है। आपको नहीं मिलता है? जी नहीं, वृद्धा पेंशन हाँ? नहीं। क्यों? दिए थे दरखास्त मुखिया के पास। अच्छा। अब कहाँ जा करके अटका हुआ है, तो कहता कि हम क्या करेंगे, नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, दूसरा दरखास्त दीजिए। कई बार 2 बार दिए, अब तीसरा बार में हम नहीं जाते हैं, इसलिए थक गए। क्या कह के ले जाएंगे? तो ऐसे उम्मीदवार कैसे दावा करते हैं कि हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे? ऐसे कैसे करते हैं तो वही बता सकता है, हम क्या बताएंगे। तो इस बार आप लोगों ने मन क्या बनाया है? हम लोग तो मन बनाए कि मुस्तफ़ा को वोट देंगे। मुस्तफ़ा को? जी ये पूरा आजमपुर और मंगाचक के इलाके से लोगों ने यही प्रण किया है जी हाँ, कि इस बार मुस्तफ़ा को फिर से सत्ता दिया जाए। दिया जाए। क्या लगता है, अगर बनेंगे तो सब लोगों की सुनेंगे मुस्तफ़ा साहब? सुनवाएंगे, नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेंगे ना? नहीं सुनेगा, सुनवाएंगे उसको। मुस्तफ़ा साहब तो बड़ा मिलनसार आदमी है जी हाँ, है ना? लोगों को जोड़ते बहुत हैं। जी हाँ। तो चाहत है कि इस बार उसको मतदान दिया जाए। दिया तो देंगे उसको।
तो ये लोग थे मंगाचक के वार्ड संख्या 3 के रहने वाले लोग थे और मिलीजुली प्रतिक्रिया दिया कि आमतौर पर मुखिया को जब फ़ोन किया जाता है तो मुखिया फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं और किसी प्रकार की समस्याओं के लिए जब आवेदन दिया जाता है, तहरीर दिया जाता है तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। बावजूद प्रत्याशियों में ये एक बड़बोलापन है कि हम इतने मतों से जीतेंगे, लेकिन क्या कुछ होगा, कैसे तस्वीर बदलेगी कमालपुर श्रीचक पंचायत की, क्या विकास की मुख्यधारा से जुड़ पाएगा कमालपुर श्रीचक, या प्रतिद्वंद्विता में इसी तरह से घिसते रहेंगे यहाँ की जो वोटर्स हैं, यहाँ की जो एक बड़ी आबादी है। ये तमाम चीज़ों का फैसला 8 अक्टूबर को होगा ईवीएम में। क्या सत्ता परिवर्तित होती है या फिर से निवर्तमान मुखिया के पक्ष में मतदान करते हैं यहाँ के लोग। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी इस बातचीत को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो साझा कीजिए। आप अपनी पंचायतों की समस्या कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं, मैं वहाँ तक पहुँचूँगा और आपकी समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से सब लोगों के सामने रखूँगा। धन्यवाद।